आगे यहाँ मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम लिखा है। वर्ड प्रॉब्लम देखो, मैं पढ़ता हूँ पहले। 5 years hence, हेंस मतलब बाद में, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जेकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन दिया है 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब्स एज वाज 7 times that of his son। 5 साल पहले जेकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुना था। अब बताना व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। हम लोगों को निकालना है कि उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज निकालना है दोनों को। तो जो भी निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो मानूंगा सॉल्यूशन, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, पहले मैं मानता हूँ जेकब का, जेकब इक्वल टू x ईयर्स हो गया। जेकब का उम्र मैंने मान लिया x ईयर, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र का प्रेजेंट एज मैंने मान लिया y ईयर्स। ये मैंने मान लिया, चूंकि प्रेजेंट एज निकालना है इसलिए मैंने प्रेजेंट एज दोनों का मान लिया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को इक्वेशन बनाना होता है। सबसे पहले पहला कंडीशन है 5 साल पहले, 5 साल बाद, 5 साल बाद जेकब का उम्र अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना होगा। 5 साल बाद, अभी नहीं, 5 साल बाद। तो 5 साल, अभी जेकब का उम्र है x और उसके पुत्र का उम्र है y। 5 साल बाद जेकब का उम्र में 5 साल बढ़ेगा और पुत्र का उम्र में भी 5 साल बढ़ेगा। मैंने 5 साल बाद दोनों का उम्र लिख लिया। अब यहाँ दिया है जेकब का उम्र 3 गुना है उसके पुत्र का। ये हुआ जेकब का उम्र, ये हुआ उसके पुत्र का उम्र। चूंकि जेकब का उम्र ज़्यादा है, 3 गुना है, पुत्र का उम्र छोटा है, कम है, 3 गुना कम है, इसलिए मैं पुत्र की उम्र को 3 गुना बढ़ा देता हूँ, तब वह जेकब के उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन 1। अब कंडीशन, दूसरा कंडीशन को देखा जाए। दूसरा कंडीशन में दिया है 5 साल पहले, 4 साल पहले जेकब का उम्र उसके पुत्र के उम्र के 7 गुना था। 5 साल पहले, 5 years ago। तो 5 साल पहले जेकब का उम्र 5 साल कम था, x से मैंने 5 घटा दिया। पुत्र का उम्र भी 5 कम था, मैंने y से 5 घटा दिया। अब दिया है कि 5 साल पहले इन दोनों के उम्र में क्या संबंध था, जेकब के उम्र पुत्र के उम्र से 7 गुना था। तो मैंने क्या किया, पुत्र के उम्र को 7 गुना बढ़ा दिया, तो ये दोनों का उम्र आपस में बराबर हुआ। ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिखकर मैंने तुम लोगों को 4 मेथड सिखाया है। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 मेथड ऑफ एलिमिनेशन, नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड से जो मेथड तुमको अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ग्राफिकल मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। यूजुअली एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड तुम लगा के इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू निकलेगा वही जेकब का प्रेजेंट एज और उसके पुत्र का प्रेजेंट एज होगा।
इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम जब भी दिया होता है, सबसे पहले हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर जो अननोन होता है उसको एज्यूम करना, उसको मान लेना होता है। उसके बाद उसके आधार पर दिए गए कंडीशन के हिसाब से इक्वेशंस बनाना होता है। इक्वेशन बनाने के बाद जैसे मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने का मेथड सिखाया, उसमें से कोई भी मेथड लाएगा तो उसको सॉल्व कर सकते हो।